Good morning, all of you. Today I will start the third part of real number. आप सब यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को पिछले क्लासेस में देख चुके हैं. उसी की हेल्प से किसी दो नंबर्स के बीच का आपको एचसीएफ फाइंड करना है. 3 क्वेश्चन हमने लिखा है, उसमें एक क्वेश्चन में डिवीज़न मेथड से एचसीएफ फाइंड किया है. पिछली क्लास में आप लोग डिवीज़न की हेल्प से एचसीएफ फाइंड करना जानते हैं. फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ. पहला क्वेश्चन में 2 नंबर्स हैं, उसमें एक है 408, दूसरा है 1032. छोटे नंबर से बड़े वाले नंबर में डिवाइड किया जा रहा है. 408 2 टाइम्स 816, रिमाइंडर बच गया 216. एचसीएफ का रूल है, जो रिमाइंडर होता है वो अगले स्टेप में डिवीज़र का काम करता है, और जो पहले वाले स्टेप का डिवीज़र होता है वो डिविडेंड बन जाता है. डिवीज़न फिर से कंटिन्यू, 1 टाइम्स किया, इस बार रिमाइंडर बचा 190. रूल के अकॉर्डिंग 192 अब डिवीज़र की तरफ वर्क करेगा, और जो इसके ठीक पहले का जो हमारा डिवीज़र होगा वो डिविडेंड की तरफ वर्क करेगा. फिर 1 टाइम्स बच गया रिमाइंडर में क्या 24. फिर से अब ये हो जाएगा आपका डिवीज़न, ये हो जाएगा डिविडेंड. डिवीज़न कंटिन्यू, और ये डिवीज़न कब तक चलेगा, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए. और जो लास्ट का डिवीज़र होता है वही उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी 24 वो बड़ा से बड़ा फैक्टर है जिससे 408 भी डिविजिबल है और 1032 भी डिविजिबल है. 24 से बड़ा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिससे ये दोनों नंबर डिविजिबल हो, क्योंकि एच का मतलब हाईएस्ट, ये सबसे बड़ा नंबर है. 24 से पहले कोई ना कोई ऐसा फैक्टर मिल जाएगा जिससे 408 भी कैंसिल हो जाएगा और 1032 भी हो जाएगा. जैसा कि आप सभी जानते हैं 408 भी 2 से डिविजिबल है और 1032 भी 2 से डिविजिबल है. तो 2 एक फैक्टर होगा, लेकिन वो हाईएस्ट नहीं होगा. हाईएस्ट क्या होगा 24. 24 के ऊपर आप 408 और 24 के बीच का कोई भी नंबर ले लेंगे, उससे ये दोनों नंबर डिविजिबल नहीं हो सकता. इसलिए एचसीएफ क्या हो गया 24. तो ये तो पिछले क्लास की चीजें हो गई. अब इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के हेल्प से आप कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले आप इसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे कॉपी पे, ए वाले पार्ट का आप किसमें किसका डिवाइड कर रहे हो. ऑन डिवाइडिंग 132 by 408 by Euclid's division lemma, by Euclid's division lemma you will get 1032 is A, B is divisible 408 into Q is quotient into 2 times plus remainder is 216. It is first step. Again अब आप किस में किसका डिवाइड कर रहे हो 408 में 216 का. अगेन ऑन डिवाइडिंग 408 by 216 you will get here 408 is A, 216 is divisor, it is B. कितने टाइम्स ले गया 1 टाइम्स प्लस रिमाइंडर इज 192. थर्ड स्टेप ऑन डिवाइडिंग 216 by 192 you will get 216 is equal to 192. कितने टाइम्स गया है 1 टाइम्स. ये क्वोशेंट इज 1 प्लस रिमाइंडर इज 24. अगेन ऑन डिवाइडिंग 192 by 24 you will get 192 is equal to
here divisor is 24, but what is quotient? Quotient is 8, and this step you will get remainder 0. बताया जा चुका है कि लास्ट स्टेप में जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो डिविजर ही आपका क्या कहा जाता है? SCF. Therefore SCF is equal to 24. बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में ये आ रहा होगा कि जब 3 नंबर्स का यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से डिवीजन करना हो तो क्या करेंगे? किसी 2 नंबर्स के बीच में आप इसी प्रोसेस से डिवीजन को कंप्लीट करिए। जो 2 नंबर्स का SCF आए, अब उस नंबर से और जो तीसरा वाला नंबर बच रहा है उन दोनों के बीच में फिर से SCF फाइंड करके इसी तरह से लिख देंगे, तो 3 स्टेप का भी 3 नंबर्स का SCF भी आसानी से क्या हो जाएगा? फाइंड हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में SCF से रिलेटेड कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, मैंने आप लोगों के सामने 3 क्वेश्चन लिखा है। पहला वाला क्वेश्चन जिसका SCF अभी आपने फाइंड किया है, SCF of 408 and 1032 is equal to 1032m minus 2040, then find m। आप अभी वो 1032 और 408 का SCF फाइंड किए हो और वो कितना आया है? 24। तो जैसे आपको सॉल्व करना हो ए पार्ट तो SCF of 408 and 1032 के जगह हम कितना लिख देंगे? 24 is equal to 1032m minus 240। आप इस m की वैल्यू निकालना है, m इज कांस्टेंट, तो 2040 टू साइड ले जाएंगे। 24 प्लस 2040 इज इक्वल टू 1032m। दोनों को प्लस कर लीजिए, दोनों को प्लस करेंगे क्या मिल जाएगा? 2064 is equal to 1032m. Then what is the value of m? 2064 upon 1032। आप इसको कैंसिल कराओगे, 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, m is equal to 2। इसी बेसिस पे आप B और C पार्ट खुद से करेंगे। Your next topic is prime factorization method for LCM and SCF। आप देख रहे हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और SCF कैसे फाइंड किया जा सकता है, ये आपको बताया जाएगा। LCM SCF नो डाउट कि आप सभी सॉल्व करना जानते हो। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने 3 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है। 3 तरह के नंबर्स हैं, LCM और SCF फाइंड करना है। आप देख रहे हो पहले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। 60, 84 और 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से SCF और LCM दोनों आपको फाइंड करना है। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि हम उसको फैक्टराइज करेंगे लेकिन उसके फैक्टर सिर्फ प्राइम नंबर्स होने चाहिए। आप सभी लोग प्राइम नंबर की डेफिनेशन जानते हो। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1 इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जिस नंबर के केवल 2 ही फैक्टर हो, क्योंकि दुनिया के जितने भी नंबर्स होते हैं वो 2 नंबर से जरूर डिवाइड होते हैं, एक 1 से और एक खुद से। इसलिए उसी नंबर्स को जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं उनको भी हम प्राइम नंबर कहते हैं, या ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर केवल 1 और इटसेल्फ हों वो प्राइम नंबर्स होते हैं। देखो 60 को सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से डिवाइड किया, 30 अभी भी ये 2 से डिवाइड हो सकता है, फिर 2 से डिवाइड किया, 15 2 के बाद अगला नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3 5 जा 15। अब ये रिमाइंडर 1 हो गया। इसका मतलब हम 60 को लिख सकते हैं 2 टाइम्स है, 3 1 टाइम्स है और 5 1 टाइम्स है। 2 टाइम्स, 3 1 टाइम्स, 5 1 टाइम्स। किसी नंबर के ऊपर कोई पावर नहीं होती है, उसका मतलब होता है 1 टाइम्स। नेक्स्ट नंबर है 84। सबसे पहले पहला प्राइम सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड किया 42, फिर 2 से डिवाइड किया 21, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से डिवाइड किया 7 के बाद अगला प्राइम नंबर 5 आता है, 5 से 7 डिवाइड नहीं हो सकता। नेक्स्ट प्राइम नंबर 7, ये भी 1 हो गया। सिमिलरली 108 को 2 से 54, अगेन 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3 एंड 3 से 1। तो आप देख रहे हो 60, 84, 108 को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख दिया। अब आपको सबसे पहले SCF ऑफ 60, 84 एंड 108 क्या होगा? जब आप किसी नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से SCF फाइंड करने जा रहे हैं
तो इसमें आप देखो कि इसमें कौन सा नंबर कॉमन है। कॉमन का मतलब जो तीनों में है। यहाँ देखो 2 की 2 पावर है, यहाँ भी 2 की 2 पावर है, यहाँ भी 2 की 2 पावर है। इसका मतलब 2 to the power 2 इज कॉमन इन आर। 3 1 टाइम्स, 2 में 1 टाइम्स है और जबकि लास्ट वाले में 3 टाइम्स है, तो कॉमन हो जाएगा 3 कितने टाइम्स, 1 टाइम्स। इसके बाद 5 तीनों में नहीं है, 7 भी तीनों में नहीं है, तो ये कॉमन हो गया। और कॉमन हो गया, इनका मल्टीप्लिकेशन ही एचसीएफ होगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, यानी 12 इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब 12 वो बड़ा से बड़ा नंबर है जिससे 60 भी डिविजिबल है, 84 भी डिविजिबल है, 108 भी डिविजिबल है। 12 से बड़ा हम कोई भी नंबर लेंगे तो उससे ये तीनों डिवाइड नहीं होंगे। कोई एक हो सकता है, 2 हो सकता है, बट तीनों नहीं हो सकता। यही है एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। अब आ जाए एलसीएम। एलसीएम ऑफ 60, 84, 108। एलसीएम का मतलब आप जानते हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल, जिससे जो 60, 84, 108 ये तीनों नंबर जिसको डिवाइड करें वो मल्टीपल। मल्टीपल हमेशा बड़ा नंबर होता है और फैक्टर हमेशा क्या होता है, छोटा। इसलिए ये आंसर कम आया है। एलसीएम निकालेंगे तो वो आंसर बड़ा आएगा, क्योंकि इस नंबर से वो मल्टीपल कैंसिल होना हमें फाइंड करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड करने का मेथड क्या है, आप पहले जो कॉमन है वो लिख लो। कॉमन क्या है, 2 to the power 2 कॉमन है। अभी मैं एचसीएफ में फाइंड कर चुके हैं। पहले एचसीएफ निकालने के बाद एलसीएम निकालिए, 3 to the power 1 है। इसके बाद आपके पास बच क्या बच गया, यहाँ से तो सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ का 5 बच गया, यहाँ का 7, और यहाँ 3 का 1 पावर जाने के बाद क्या बच गया, 3 की 2 पावर बच गई। यानी 3 की 2 पावर नीचे वाले 108 वाले में से, और एक 5 और एक 7 भी बचा हुआ है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो एलसीएम फाइंड हो जाएगा। देखिए कितना हो रहा है, 2 का स्क्वायर हो गया, 3 to the power 3 हो गया, इंटू 5 इंटू 7, इसी का मल्टीप्लिकेशन करना है। चलिए 7 5 जा 35 में आपको 27 में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 3 का 3 यानी 27। चलिए पहले हम 9 टाइम्स करते हैं, फिर 3 टाइम्स कर देंगे, 27 हो जाएगा। तो 7 5 जा 35 9 जा 350 में से 35 माइनस कर दे 315 में एक बार 3 का और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 टाइम्स हो जाएगा। 315 इंटू 3 यानी 945 यहाँ से यहाँ का मल्टीप्लिकेशन इंटू 4, 904 जा 3600 और 3780, 9 4 जा 3600 एंड 45 4 जा 180, दोनों को प्लस कर देंगे 3780। तो ये हो गया एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अगला पार्ट है आपका व्हाट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। इस पेज पे हमने आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे हैं। आप कैसे जानोगे कि आपको एचसीएफ फाइंड करना है कि एलसीएम फाइंड करना है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 248 एंड 1032, लिविंग रिमाइंडर 8 इन ईच केस। पहले आप ध्यान से देखो, पहला वर्ड लिखा है लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मैक्सिमम हाईएस्ट। एचसीएफ में एच फॉर हाईएस्ट, ये भी लार्जेस्ट पहला क्लू मिला, हो सकता है ये एचसीएफ हो। आगे देखते हैं, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, वो लार्जेस्ट नंबर डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, 248 और 1032 को, यानी वो लार्जेस्ट नंबर इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो यानी जब कोई नंबर इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो तो बेसिकली कंफर्म है कि वो नंबर छोटा होगा। और छोटा हम पहले से जानते हैं कि 2 नंबर का एलसीएम निकालते हैं तो वैल्यू कम आती है, और 2 नंबर का एचसीएफ निकालते हैं तो वैल्यू कम आती है, और 2 नंबर का एलसीएम निकालते हैं तो वैल्यू ज़्यादा आती है। और ये लार्जेस्ट से कंफर्म है कि एच है, एचसीएफ है, और दूसरा ये कंफर्म है कि वो नंबर इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। एचसीएफ में हम पढ़ चुके हैं वैल्यू कम आती है और वही वैल्यू दोनों नंबर्स को डिवाइड करती है। तो ये क्लियर हो गया इन 2 क्लू से कि इस बार हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। लेकिन डिवाइड करने पे ये रिमाइंडर भी बच रहा है, तो रिमाइंडर बचने का मतलब ये एक्सेस है। तो पहले जो एक्सेस है उन नंबर्स को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दें। 248 में से 8 रिमाइंडर को माइनस कर दिया, बच गया 240, और उसके बाद दूसरा नंबर है आपका 1032,
इसमें से भी 8 माइनस कर दिया है, बच गया 1024। अब आपको इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है। डिवीजन मेथड में आप जानते हैं कि बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर का डिवाइड कर दिया जाएगा तो एचसीएफ फाइंड हो जाएगा। 4 टाइम्स 5 टाइम्स ले जाएगा तो 1200 हो जाएगा। 4 टाइम्स 960, सब्ट्रैक्शन करिए, 4 में से 0 गया, 4 12 6 164, 240, कितने टाइम्स, 1 टाइम्स 164, 6 136, 7 76, 164, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स 152, क्या बच गया 12, 76, कितने टाइम्स 72, क्या बच गया 4, कितने टाइम्स 3 टाइम्स। यानी इस दोनों नंबर्स का एचसीएफ कितना होगा 4 होगा। 4 में से 0 गया 4, 12 में से 6 गया 6, यानी 64 रिमाइंडर बचा। अब इसका डिवाइड किस में होगा, पिछले वाले डिवीजन में। चलो 64 3 जा ले जाएंगे, 4 जा तो जाएगा नहीं, 3 टाइम्स ले जाते हैं 192, 6 से जा 180 और 4 से जा 12, 192, कितना बच जाएगा 40 इधर से और 8 इधर से, 48 बच जाएगा। 64 में ले जाएं 1 टाइम्स 48, कितना बच गया 2 इधर से, 3 जा 48। तो इसका मतलब इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ कितना आ गया 16। एचसीएफ इज इक्वल टू 16। इसका मतलब 16 वो लार्जेस्ट नंबर है जिससे इन दोनों को डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमेशा कितना बचेगा 8 बचेगा। ये डिविजिबल हो जाएगा बट रिमाइंडर हमेशा क्या हो जाएगा 8 बचेगा। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स इन दोनों नंबर्स लिविंग रिमाइंडर 5 and 7। कंफर्म वैसा ही क्वेश्चन है, फिर से वो लार्जेस्ट नंबर चाहिए जो डिवाइड कर रहा है इन दोनों को। इसका मतलब अगेन आपको एचसीएफ फाइंड करना है, बट इसमें पहले वाले क्वेश्चन से चेंज क्या किया है, दोनों का रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली लिखा है। यानी पहले वाले में से पहले हम 5 माइनस कर देंगे, दूसरे वाले में से 7 माइनस करने के बाद एचसीएफ फाइंड करेंगे तो सेकंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड वाला। फाइंड ग्रेटेस्ट मैक्सिमम लार्जेस्ट हाईएस्ट एचसीएफ। पहला क्लू मिल गया, एचसीएफ होना चाहिए। पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज्ड, वो कौन सी ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ है जिसको यूज करके हम एग्जैक्टली इसको भी मेजर कर सकते हैं, इसको भी मेजर कर सकते हैं, इसको भी मेजर कर सकते हैं। सपोज करो आपके घर में 3 तरह के क्लॉथ्स हैं, एक 7 मीटर का, एक 3 मीटर 85 सेंटीमीटर का, दूसरा 12 मीटर 95 सेंटीमीटर का। और हमको एक ऐसी लेंथ चाहिए जो एग्जैक्टली इन तीनों को नाप दे। एग्जैक्टली लेंथ का मतलब ना इसमें से कोई रिमाइंडर बचना चाहिए, ना इसमें से कोई रिमाइंडर बचना चाहिए, ना इसमें से कोई रिमाइंडर बचना चाहिए, ना रिमाइंडर 0 होना चाहिए। रिमाइंडर 0 कब आता है, जब एचसीएफ फाइंड करते हैं। कंफर्म है कि एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए एक डिफरेंस है, ये मीटर में है, ये मीटर सेंटीमीटर दोनों में है, ये भी मीटर सेंटीमीटर दोनों में है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप तीनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके सॉल्व करोगे तो आसान होगा। 7 मीटर इज इक्वल टू 700 सेंटीमीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 385 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1295 सेंटीमीटर। अब आपको इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है। यानी आपको 3 नंबर का एक एचसीएफ देखिए कैसे फाइंड करते हैं। वैसे तो आप फ्री हैं, किसी भी 2 नंबर को लेकर स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि 700 से डिवाइड करना आपको आसान लगेगा क्योंकि आप सभी को 7 का टेबल पता होता है 700। तो हम 700 से को डिविजन के फॉर्म में यूज कर रहे हैं और सबसे बड़ा वाला नंबर ले लेते हैं 1295। चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं ये डिवीजन। 1 टाइम्स जाएगा 700, कितना बच जाएगा 595 बच जाएगा। अगली बार ये 595 का डिवाइड कितना होगा, पिछले बार वाले डिवीजन में 700 में 1 टाइम्स
कितना रिमाइंडर बच जाएगा, 5 इधर से 100 उधर से, 105, इसके पहले वाला डिवीजन 595, आसान है, 105 के डबल 5 टाइम्स पड़ जाएगा तो 525 आ जाएगा, 6 टाइम्स जा नहीं सकता, 5 टाइम्स ले गए, कितना आ जाएगा, 95 में से 25 निकाल दिया, 70 बच गया, 105 में डिवाइड करें कितनी बार, 1 टाइम्स, कितना बच जाएगा, 35 का 70 में ले जाएंगे, 2 टाइम्स कट जाएगा और रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब केवल इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ लेना होता 700 सेंटीमीटर, 1295 सेंटीमीटर, तो उन दोनों का जो एचसीएफ होता वो 35 होता। मैंने बताया था जब 3 नंबर्स का एचसीएफ हो तो जो इन दोनों का रिजल्ट है और जो बचा है उसका आपस में एचसीएफ फाइंड कर लें। तो आप देख रहे हो 35 स्मॉलेस्ट है और इसमें बच गया 385, जो थर्ड वाला नंबर बचा हुआ है 1 टाइम्स ले जाएं, 35, यहाँ से 3 कैरी, 3 बच गया, 5, फिर से 1 टाइम्स 35, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। इसका मतलब 35 वो पॉसिबल लेंथ है जो इसको भी एग्जैक्टली डिवाइड कर देगी, इसको भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगी, इसको भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगी। इसलिए इन तीनों नंबर्स का जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। Next question, next word problem. Ram and Shyam move around a circular field. Ram takes 16 minutes to take one round while Shyam completes the one round in 20 minutes. If both start at the same point, same time and go in the same direction, after how much time they will meet at starting point? राम और श्याम एक फील्ड पर एक ही टाइम, एक ही समय, एक ही डायरेक्शन में मूव करना, एक सर्कुलर फील्ड में एक ही साथ मूव करना स्टार्ट करते हैं। जबकि बताया है राम अपना 1 राउंड 16 मिनट में कवर करता है, श्याम अपना 1 राउंड 20 मिनट में कवर करता है। तो आखिर कितने टाइम के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे? आप लोग जॉगिंग करने जाते हो, इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में सोच सकते हो। यदि 2 लोग अलग अलग स्पीड के राउंड करना स्टार्ट कर रहे हैं तो कंफर्म सा है कि जो आंसर आने वाला है, जब 16 और 20 का एचसीएफ यदि आप निकालना चाहोगे तो वैल्यू कम आएगी, वो बीच में कहीं नहीं मिलने वाले। एक बार स्टार्ट हो जाएगा उनका तो वो बीच में कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन वो आगे आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं जरूर मीट करेंगे। यानी हमारा जो आंसर आएगा वो 16 और 20 से बड़ा आएगा। और बड़े आंसर के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, LCM। 16 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 4 और दूसरा नंबर है 20 मिनट। 20 मिनट को हम लिख सकते हैं 4 into 5 यानी 2 का स्क्वायर into 5। अब आप देख रहे हो LCM of 16 and 20 इज इक्वल टू, एलसीएम निकालते समय अब 2 की जो मैक्स, 2 की 4 पावर भी है, 2 की 2 पावर भी है। एचसीएफ में हम कॉमन देखते हैं, एलसीएम में जो मैक्सिमम हो, इसमें मैक्सिमम क्या है, 2 to the power 4 है और दूसरा नंबर केवल 5 है। प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म से निकाल रहे हैं, 2 to the power 4 कितना आ जाएगा, 16 into 5 यानी कितना, 80 मिनट। 80 मिनट के बाद दोनों अपना स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ मिलेंगे। ऐसे भी देख लीजिए, 16 80 का कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स, मल्टीपल है कि नहीं है, मल्टीपल है। 20 भी 80 का क्या है, मल्टीपल है। यानी ये 5 राउंड लगा लेगा और ये 4 राउंड लगा लेगा, तो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। इस तरीके से ये वर्ड प्रॉब्लम हो गई आपकी LCM पे बेस्ड।